गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उस प्रॉब्लम का मेन, अगर आप एडजस्टमेंट बोलो तो उस प्रॉब्लम का मेन एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से जो पैसा लाया था उसको बेस बना के ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो उसी बात को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जब करना होता है तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को निकालते हैं, उसको हम लोग न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब उसके बाद शॉर्टेज या सरप्लस जो भी किसी भी पार्टनर का निकलेगा, आइदर उसका एडजस्टमेंट इन कैश करते हैं, तो 2 में कैश आया है तो कैश विड्रॉ, ना बाई में कैश आया तो कैश ब्रॉट इन, या ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ कैश न लिखे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कैश में ट्रांसफर कैश लाना पड़े और करेंट में ट्रांसफर हो, कुछ भी हो सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैपिटल को न्यू रेशियो में जब एडजस्ट करते हैं तो शॉर्टेज या सरप्लस को विद द हेल्प ऑफ कैश और करेंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है। ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल को सी एडमिट हो जाएगा एज ए न्यू पार्टनर, रेशियो हो जाएगा 5:3:2। दैट इज न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। क्रेडिटर कैपिटल ए बी का जनरल लीजर पास्ट प्रॉफिट होता है, कैपिटल में ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एसेट्स में देखिए प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, डेटर से पहले से प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट, बैंक, ये एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये पास्ट लॉसेस होता है। तो इधर जनरल लीजर प्रॉफिट है जो कैपिटल का बाई में ओल्ड रेशियो, ये लॉसेस है कैपिटल का 2 में ओल्ड रेशियो। नीचे आइए, सी को हम लोग पार्टनर बना रहे हैं। सी 1,60,000 देगा एज हिज कैपिटल, कैपिटल के रूप में सी 1,60,000 देगा। सी का शेयर ऑफ गुडविल है 60,000, बट वो कोई पैसा गुडविल के लिए नहीं देगा। ही फेल्स टू ब्रिंग, वो पैसा नहीं लाएगा, तो उसका एंट्री विद द हेल्प ऑफ करेंट अकाउंट कर देंगे। स्टॉक का दाम 2 लाख हो गया, अंदर देखिएगा 180 है, 20 इंक्रीज कर गया। प्रोविजन 7,000 कर देना, अंदर देखिए 5,000 है, 2,000 रुपया बढ़ा देंगे। 12,000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम का दिए थे, जिसमें से 2,000 रुपया प्रीपेड था। प्रीपेड 31 मार्च के बाद वाला पीरियड के लिए था, तो प्रीपेड एसेट्स होता है, तो एक एसेट आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। ठीक है, ये एक नया एसेट आया, एक क्रूड इनकम, ये भी एसेट से रिवैल्यूएशन में बाई होगा। 8 टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट 75,000, अंदर देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 है। ए इसको टेकन ओवर करेगा, तो टेकन ओवर अगर कोई एसेट्स को पार्टनर करता है तो पहले रिवैल्यूएशन करते हैं, देन टेकन ओवर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का दाम 15,000 बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन में बाई, और फिर पार्टनर टेकन ओवर किया है तो कैपिटल में 2। इसके बाद यहां देखिए एक क्रेडिटर था 15,000 का, जिसको नहीं पैसा देना है। क्रेडिटर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, उसको पैसा नहीं देना है, तो क्रेडिटर कम होगा। और ये वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से एक नया लायबिलिटी आएगा। पहले से कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखिए लायबिलिटी में नहीं था, तो ये एक नया लायबिलिटी क्रिएट करना है जिसका वैल्यू है 40,000। इसके बाद जो टॉपिक का बात हुआ था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो टॉपिक हम लोग बात किए थे वो देखिए। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन। सी जो कैपिटल के नाम से 1,60,000 दिया था, उसका शेयर था 2/10, 2/10 माने 1/5। तो उसके हिसाब से अगर बिजनेस का कैपिटल कैलकुलेट करें तो 8 लाख हो जाएगा, जिसको न्यू रेशियो में बांटना है। तो वहां लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन कैपिटल। एक्सेस या शॉर्टेज करेंट अकाउंट में भेजना। देखिए आपको बोले थे करेंट या कैश, तो करेंट में भेजना है। रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए बना के देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले थोड़ा वर्किंग दिखा देते हैं।
से ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ था, न्यू रेशियो भी था, न्यू रेशियो इस बार गिवन इन द प्रॉब्लम है, न्यू रेशियो 5:3:2 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो इसमें पार्टनर ए है और बी है। ए का अगर देखते हैं तो ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम 10, 6 - 5 1/10, 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 4 - 3 1/10। तो यहां पे हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। क्लियर। नया पार्टनर को बोला गया है कि आपका गुडविल का शेयर 60,000 है, लेकिन वो पैसा देने को तैयार नहीं है, तो उस केस में एंट्री होगा सी करेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 30,000, ठीक है। नया पार्टनर को प्रीमियम के नाम से पैसा लाना पड़ता है। अब वो बोल रहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए हमको करेंट अकाउंट का हेल्प लेना पड़ा, तो कैपिटल का बाई में ले आएंगे उसको। ये देखिए आपके सामने कैपिटल अकाउंट है ABC। सबसे पहले बाई बैलेंस BD, ए का कैपिटल था 3,50,000, इसका था 180, और वो जो एंट्री किए थे बाई सी करेंट अकाउंट, दैट इज गुडविल का एंट्री था। तो 60,000 में इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 30,000 डैश। नया पार्टनर को कैपिटल के नाम से पैसा देना होगा। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से कितना पैसा दिया ये हम लोग को देखना होगा। 1,60,000, तो बाई बैंक अकाउंट कैपिटल वो दिया 1,60,000। आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए नया पार्टनर सी विल ब्रिंग 1,60,000 एज कैपिटल। यहां देखिए वो गुडविल का शेयर था 60,000, बट ही फेल्स टू ब्रिंग, पैसा दिया नहीं। ये जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट ले आते हैं बाई जनरल रिजर्व। 80,000 जनरल रिजर्व था, ओल्ड रेशियो 3:2, दैट इज 48,000 और 32,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस 20,000 है, 12,000, 8,000। ओके, कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया। बच गया हम लोग का रिवैल्यूएशन। यहां आइए रिवैल्यूएशन के लिए। रिवैल्यूएशन में बोला स्टॉक का वैल्यू 2 लाख हो गया, जबकि बैलेंस शीट में 180 है, दैट इज एसेट्स प्लस हो गया बाई स्टॉक, 20,000 इंक्रीज हो गया। इसके बाद बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट को बढ़ाना है। 5,000 प्रोविजन था, उसको 7,000 बढ़ाना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 बढ़ाना है। एसेट्स प्लस इधर आता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस, तो लायबिलिटी प्लस ले आए, यहां लायबिलिटी माइनस, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 12,000 इंश्योरेंस प्रीपेड बोल रहा है। 2,000 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है। बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। एक्रूड इनकम भी एक नया एसेट है। बाई एक्रूड इनकम, ये भी एक न्यू एसेट्स है।
10,000। पहले इतना आप देख लो, उसके बाद और होगा रिवैल्यूएशन। यहां देखिए रिवैल्यूएशन, स्टॉक 2 लाख हो गया, अंदर देखिए स्टॉक 180 है तो 20,000 इंक्रीज कर दिए। प्रोविजन देखिए रेस टू 7,000, यहां देखिए 5 है तो 2,000 प्रोविजन इंक्रीज किए। यहां 12,000 रुपया इंश्योरेंस का दिया था, जिसमें 2,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का है, दैट इज प्रीपेड, इसका एंट्री किए। एक्रूड इनकम 10,000, इसको भी एक नया एसेट्स लाए। यहां देखिए इन्वेस्टमेंट ए ले जाएगा 75, यहां इन्वेस्टमेंट पहले 60 है, 60 को 75 बनाएंगे, 15,000 इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ेगा, उसके बाद टेकन ओवर कराएंगे। ये देखिए क्रेडिटर है 15,000, जिसको पैसा नहीं देना है तो क्रेडिटर कम होगा। और ये देखिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगा, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 40,000, तभी रिवैल्यूएशन में है एंट्री। इन्वेस्टमेंट का दाम हमको 15,000 इंक्रीज कराना है बाई इन्वेस्टमेंट, 60 को 75 बना देंगे और ये इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर होगा तो कैपिटल में टू इन्वेस्टमेंट कौन टेकन ओवर किया है तो ए के कॉलम में 75,000 और नरेशन हो जाएगा टेकन ओवर। क्लियर। क्रेडिटर को हम लोग को कम करना था, क्रेडिटर को 15,000 कम करना है, लायबिलिटी कम करना है बाई क्रेडिटर्स 15,000। एक लायबिलिटी इंक्रीज करेगा वर्कमैन कंपेंसेशन टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, एक नया लायबिलिटी आया, वैल्यू उसका 40,000 है। यहां आके रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, फिर भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट ही आएगा। ये साइड बड़ा हो रहा है 62,000, यहां लाए 62,000, प्रॉफिट आ गया 20,000। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांटेंगे ए बी, नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,000 और 8,000, ओल्ड रेशियो 3:2 था। अब ये प्रॉफिट कैपिटल का बाई में आएगा, बाई रिवैल्यूएशन 12,000 8,000। एडमिशन का सारा एंट्री हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का बात उठेगा। यहां क्वेश्चन में देखिए आप एक बार, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, सी को बेस बनाना है और जो भी शॉर्टफॉल और एक्सेस होगा करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरफ आते हैं। वर्किंग नंबर हम लोग का 2 होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले सोचते हैं सी का कैपिटल कितना था। अगर सी का कैपिटल आप देखो तो 1,60,000 था और सी शेयर कितना था तो सी का शेयर 2/10 था। देयरफॉर टोटल कैपिटल 1,60,000 इंटू 10/2 हो जाएगा, दैट इज 8 लाख रुपया। इस 8 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज न्यू कैपिटल, बीज न्यू कैपिटल और सी का भी रख देते हैं। तो यहां देखिए 8 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 लाख न्यू रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, 5/10 होगा 4 लाख और 3 होगा 240 और 2 होगा 160। ये हुआ हम लोग का न्यू कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करते क्या है, न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस करके टोटल कैपिटल और वो टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये देखिए कैपिटल अकाउंट, यहां आंसर हो जाएगा टू बैलेंस CD, दैट इज 4 लाख
240 160। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल को इक्वल किया जाएगा और नहीं तो करेंट अकाउंट का हेल्प लेंगे। इसका देखिए 160 है बोथ साइड, ये नया पार्टनर है, ये इक्वल ऐसे ही हो जाएगा। इसका इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल इस बार बेसी दिख रहा है, डेबिट में 487 दिख रहा है, 487 दिख रहा है, और जबकि क्रेडिट में कम है, बाई करेंट अकाउंट होगा। अब वही ट्रांसफर अमाउंट 47,000, इसका टोटल था 487,000, 47 हो गया। अच्छा, इसका भी सेम पोजीशन है, इस साइड का टोटल बेसी दिख रहा है 248,000 से माइनस हो जाएगा 2 10 और 40, सॉरी इसका इधर का बेसी हो जा रहा है, 250 हो जा रहा है, 250 हो जा रहा है, तो इधर आ जाएगा टू करेंट अकाउंट ट्रांसफर, यहां 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर का टोटल बेसी हो जा रहा था, तो ये करेंट लायबिलिटी में जाएगा और ये करेंट एसेट्स में जाएगा। यहीं पर बैलेंस शीट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल ABC 4 लाख, 2 40, 1 60, दैट इज 8 लाख। अच्छा, 20 करेंट अकाउंट आया था इधर 2 में 2000। इसके अलावा हम लोग का लायबिलिटी में क्रेडिटर्स था, अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर 15,000 रुपया कम किए थे 95। एक लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन आया था, वो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 40,000 का था। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी के नाम से रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं हुआ था, तो प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख था, 3 लाख रख दिए। स्टॉक को हम लोग बढ़ाए थे, स्टॉक 2 लाख रुपया कर दिए थे, 20,000 रुपया स्टॉक का इंक्रीज कराए थे। डेटर्स जैसे था वैसे ही रहेगा 1,40,000। प्रोविजन को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज किए थे, प्रोविजन 2,000 इंक्रीज किए थे, 7 हो जाएगा 133। अच्छा, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। एक आइटम आया था प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के एक एसेट आया था 2,000 का। एक और एसेट्स आया था एक्रूड इनकम के नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से एक एसेट आया था 10,000। आखिरी एक आइटम करेंट अकाउंट आया था, एज करेंट अकाउंट डेबिट की तरफ आया है, एज करेंट अकाउंट आया है 47,000। अच्छा, और एक चीज था, वो गुडविल का पैसा नहीं दिया था, तो सीज करेंट अकाउंट भी था, सीज करेंट अकाउंट था 60,000। एज करेंट बैलेंस आया था, गुडविल का पैसा नहीं दिया था, तो सीज करेंट था। लास्ट आइटम कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक में बैंक बैलेंस पहले से 25,000 था, कैपिटल के नाम से 160 आया तो 185 हो गया। और शायद कोई आइटम नहीं है, एक्सपेक्ट करते हैं टोटल मैच कर जाएगा। टोटल आया 937,000 लायबिलिटी एसेट साइड, 937 एसेट में आया है, तो लायबिलिटी भी अगर 937 हो जाए तो मैच कर गया। यस, 937 ही आया तो मैच कर गया। ठीक है, ये मैच हो गया।
ये करेंट अकाउंट ध्यान से लिखना था, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बना लिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ये टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। मेरे YouTube चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में लिंक शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।